अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आपसे बिल्कुल खैरियत से होंगे। जितने स्टूडेंट्स आज जो है वो हम मॉड्यूल नंबर 71 को देखेंगे। लीनियर फंक्शन एक की एग्जांपल्स हमने देखनी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है वो हमारे पास हमने दो एग्जांपल्स है, स्पेस सी इंटू ए बी, ठीक है, और स्पेस जो है वो हमारे पास क्या है, एल का स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो हमें देखना है स्टूडेंट्स के हमारे पास लीनियर फंक्शनल एक्चुअली देखना है हमें, ठीक है। यहाँ पे इसको डिफ़ाइन करना है। अब आप कह सकते हैं हमारे पास जो लीनियर फंक्शन है वो हम उसको जो है वो एक लीनियर ऑपरेटर भी है वो हमारे पास। अब लीनियर ऑपरेटर और लीनियर फंक्शन में एक्चुअली सबसे पहले हम इसका डिफरेंस देखते हैं, वो होता है क्या है। सिर्फ जो हमारे पास लीनियर ऑपरेटर होता है वो ये होता है कि एक वेक्टर स्पेस से दूसरे वेक्टर स्पेस पर हम जो है वो उसको डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। एक वेक्टर स्पेस से दूसरे वेक्टर पर हम डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। और जो लीनियर फंक्शनल होता है स्टूडेंट्स, वो होता है हमारे पास वेक्टर स्पेस से वेक्टर स्पेस पर डिफ़ाइन नहीं होता, जबकि वो वेक्टर स्पेस से फील्ड डिफाइन होता है, ठीक है। और फील्ड वही होती है जो आपके पास जो है वो डोमेन के अंदर वेक्टर स्पेस पड़ा हुआ है, ठीक है। उसके ओवर जो कनेक्टेड फील्ड है वही फील्ड हम यूज़ करते हैं और जिसके ऊपर जो है वो हम उसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ये इन दोनों में लीनियर ऑपरेटर लीनियर फंक्शन में जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो हमने देखना है स्पेस ए बी, स्पेस सॉरी सी इंटू ए बी है, यानी सी जो है वो एक ऐसा हमने लिया है कि ये जो है मैं कलेक्शन ऑफ जो है वो एलिमेंट्स यहाँ पे हमारे पास है कि वी हैव डिफाइन अ लीनियर फंक्शन ऑन स्पेस, ठीक है। वो स्पेस हमारे पास क्या है, सी ए बी है, ठीक है। दैट वी हैव फिक्स्ड एन एलिमेंट टी नॉट फ्रॉम द सेट जे एज टी नॉट बिलोंग करता है जे से। वो कहते हैं कि हमने जो है वो एक ऐसा फंक्शन लिया है जैसे कि जो सी है, जो इसमें जो है हमारे पास दो एलिमेंट ए बी है, ठीक है, एज अ क्लोज्ड है हमारे पास, ठीक है। ये लीनियर फंक्शन है, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो हमने एक फिक्स्ड एलिमेंट लिया है जिसको नाम है टी नॉट है, ठीक है। और वो हमने फिक्स्ड एलिमेंट जो है वो स्टूडेंट्स कहाँ से लिया है, हमने स्टूडेंट्स जे से लिया है, ठीक है। और अब हम कह सकते हैं कि टी नॉट जो है वो बिलोंग करेगा जे से, क्योंकि हमने जो है वो टी नॉट किस से लिया है, जे से लिया है। अब नाउ हमने क्या करना है, डिफाइन अ फंक्शनल ऑपरेटर एफ एफ एक्स। हमने जो डिफाइन करना है स्टूडेंट्स फंक्शनल ऑपरेटर यानी एफ एक्स को करना है, विच इज़ ऑपरेटिंग ऑन एक्स, जो कि ऑपरेट हो रहा है एक्स पर, और विच इज़ एलिमेंट फ्रॉम सी, जो एलिमेंट किसका है, एक्स आपको पता है किसका एलिमेंट है, सी ए बी का, ठीक है। तो एक्स बिलोंग करता है हमारे पास सी ए बी से। वो कहते हैं कि हमने डिफाइन करना है कि फंक्शनल ऑपरेटर को एफ एफ एक्स जो कि है, और जो हमारे पास ऑपरेट हो रहा है एक्स पर, और एक्स आपको पता है कि किसका जो है वो एलिमेंट है, एक्स जो है वो सी ए बी का, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे दिस एक्स इज़ नॉट अ वेरिएबल, हमारे पास हमें पता होता है एक्स वाई जी जो है ये हमारे पास क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। जबकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि एक्स जो है वो वेरिएबल नहीं है, बल्कि ये हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है। तो सो हमने क्या करना है, एफ वन विच इज़ डिफाइंड ऑन सी ए बी लीनियर एज इट इज़ अ लीनियर ऑपरेटर। हमने जो है वो एफ वन जो है वो इसको डिफाइन करना है, ठीक है, सी ए बी पर जो लीनियर पर, और जबकि जैसे कि हमारे पास लीनियर ऑपरेटर होता है, एफ वन जो है वो बॉन्डेड भी है, ठीक है। और टू फाइंड द नॉर्म, अब हमने इसकी जो है वो नॉर्म भी फाइंड करनी है। अब यहाँ पे जो है वो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं एफ वन जो है वो एक्स बी लेस दैन इक्वल टू हमारे पास एक्स नॉर्म है। अब ये स्टूडेंट्स हमारे पास कैसे आई है, जी स्टूडेंट्स आप जो है वो देख सकते हैं हमारे पास लेट्स सपोज जैसे कि हमारे पास एक एफ़ होता है, ठीक है, जो कि हमारे पास उसका जो फंक्शन होता है हमारे पास क्या होता है, एफ ऑफ एक्स। जैसे हमने जो है जैसे कि एक फंक्शन जो है, क्या मैं आपको बता सकती हूँ हमने क्या लिया है, एक फिक्स्ड एलिमेंट लिया है टी नॉट, ठीक है। हम यहाँ पे जो है वो उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम जो है वो एज अ जो हमने ज़रा बता एफ वन इज़ बाउंडेड हमने देखना है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास बहुत सारे ऐसे एफ वन एफ टू यानी एफ टू सोन तक हम जो है वो उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन हमने जो है एफ वन इज़ बाउंडेड करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो स्टूडेंट्स हम क्या कर लेंगे, एफ वन कर लेंगे, ठीक है। जब हमने एफ वन के लिए तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ एक्स नॉट हो जाएगा। जिस स्टूडेंट्स हमने जो है वो देखना है टू फाइंड द नॉर्म, हमने फाइंड करनी है नॉर्म। तो हमारे पास एफ वन इज़ बाउंडेड है, तो हम क्या करेंगे, एफ वन जो है वो एक्स ऑफ बी लेस दैन इक्वल टू एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम जो है वो एक्स नॉर्म इज इक्वल टू वन करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ वन इज़ लेस दैन इक्वल टू हमारे पास वन आ जाएगा। अब यहाँ पे कैसे आपको तो कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होती है। जैसे स्टूडेंट्स आपके पास ये इक्वेशन है, देखें एफ वन, ठीक है, इज़ इक्वल टू एक्स बी, ठीक है, और ये लेस देन इक्वल टू एक्स नॉर्म आ गई, ठीक है। अब हमें पता, हमने क्या कहा है कि एफ वन किसके इक्वल है, एक्स ऑफ बी के, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, एक्स वन को जो है वो वन पुट किया, ठीक है, यहाँ पे हमने जो है वो वन पुट किया। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमने कहा है कि एफ वन जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, एक्स ऑफ बी के। तो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, एफ वन जो है वो नॉर्म हमारे पास क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू वन के आ जाएगा, ठीक है।
तो आप जो है वो देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास अगर हम x नॉट इज इक्वल टू 1 लेते हैं तो एंड सब्स्टिट्यूट इन दिस इक्वेशन वी गेट, तो हमने जो फिक्स किया था x नॉट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे f1, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है f1 है, तो हमने यहाँ पे x नॉट जो है वो 1 ले लिया। अब जहाँ पे हमारे पास ये f1 है, अगर हम यहाँ पे 1 लगा दें तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा ना, ठीक है। तो अब हमें पता है 1 किसके इक्वल है, x नॉट के, तो हम क्या करेंगे f1 x नॉट लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। और आगे हमारे पास क्या था, f1 नॉर्म डॉट x आ जाएगा, क्योंकि हमने जो ऊपर फंक्शन डिफाइन किया था हमारे पास क्या था, वो x f1 किसके इक्वल होता है, xb के, तो x ऑफ b के जगह पे हमने क्या लिख दिया, 1 कर दिया, और आगे हमारे पास जो है वो x नॉर्म आ गई थी, ठीक है। इसके बाद जो है वो आप देख सकते हैं हमने क्या किया, जब हमारे पास x नॉट जो है वो सॉरी x नॉट जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, जब ये x नॉट इक्वल है 1 के, तो हमारे पास f ऑफ x नॉट भी किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के हो जाएगा। तो हमने जो है वो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 पुट कर दिया, लेस देन इक्वल टू हमारे पास f1, और ये x नॉट भी हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वल टू 1 है, जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप। इसके बाद जो है ये आप जब देख सकते हैं आपके पास जो है वो 1 लेस देन इक्वल टू f1 है, यानी f1 जो है वो हमारे पास ग्रेटर देन है, तो हम ये जो है वो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, f1 नॉन ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सो जब हम जो है वो स्टूडेंट्स इन दो इक्वेशंस हमारे पास बन जाती है, एक ये वाली और एक ये वाली, जब हम इन दोनों इक्वेशंस को जो है वो सब्स्टिट्यूट करते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या आ जाते हैं, f1 नॉर्म जो है वो इक्वल आ जाती है 1 के, ठीक है। तो अब सो द फंक्शन डिफाइंड ऑन सी इज़ लीनियर, हमने कहा है कि जब हमारे पास जो फंक्शन जो है डिफाइंड हुआ है सी पर इज़ लीनियर है और बाउंडेड एंड नॉर्म इज़ 1 है। हमारे पास हमने यही फाइंड करना था कि हमारे पास ये फंक्शन जो है वो लीनियर हो, ठीक है, और बाउंडेड और जो है वो नॉर्म हमारे पास क्या हो, 1 हो। तो देख सकते हैं अब 1 भी आ गई, हमने नॉर्म भी निकाल लिया, बाउंडेड भी निकाल लिया, और हमारे पास ये लीनियर फंक्शन भी हो गया। अब इसके बाद हमारे पास स्टूडेंट्स जो है वो एग्जांपल इसकी नंबर 2 है, स्पेस एल स्केयर वी चूज़ अ फिक्स से ए इज़ इक्वल टू ए जे बिलोंग करता है एल स्केयर। यहाँ पे हमने जो है वो एक एलिमेंट को जो है वो फिक्स कर लिया, जो जिसका नाम है हमने ए जे रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने फिक्स रखा है, और ये हमने कहाँ से लिया है, एल से, ठीक है, एल स्केयर से। तो हमारे पास ए जे किसके बिलोंग है, एल स्केयर से। तो अब जो है वो हमने देखना एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन इन्फिनिटी जे इज इक्वल टू 1 एक्साई जे ए जे है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने जो है वो इसका एक समेशन लिया है, ठीक है। यहाँ पे जब हम समेशन लेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो जे यूज़ हो रहा है, तो जे हमारे पास इक्वल हो जाएगा 1 के, और हमारे पास जो है वो एक्साई जे ए जे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है एक्स हमने कहाँ से लिया है, एल स्केयर से लिया है। एक्स किसके इक्वल हो गया, हमारे पास एक्साई जे के इक्वल हो गया। जैसे हमने जो एक फिक्स पॉइंट ए जे जो है वो भी एल स्केयर से लिया था, ठीक है, और यहाँ पे भी हमने एक्स जो है वो बिलोंग करता है हमारे पास एल स्केयर से, ठीक है। अब दिस सीक्वेंस इज लीनियर, अब हमारे पास ये सीक्वेंस क्या कहलाती है, लीनियर कहलाती है, कन्वर्जिंग एंड बॉन्डेड, ठीक है। अब फॉर बॉन्डेडनेस हम देखते हैं इस इक्वेशन को, तो हमारे पास देख सकते हैं आपके एफ एफ एक्स इज इक्वल टू समेशन जे इज इक्वल टू 1 इन्फिनिटी एक्साई जे ए जे है हमारे पास बॉन्ड और लेस देन इक्वल टू हमारे पास हमने क्या करना है, इसको स्टूडेंट्स आप जो है वो इसको देख सकते हैं बॉन्डेड कर सकते हैं कि एक्साई जो हमारे पास समेशन जो है वो बाहर निकाला गया, क्योंकि जब हमने इसको जो है वो एज जो है वो लीनियर देखना है तो एक्साई जे ए जे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास लेस देन इक्वलिटी हम एक इक्वलिटी और यूज़ करते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो उसको कहते हैं कि कॉशी स्क्वाड्स, ठीक है। यहाँ पे कॉशी स्क्वाड्स में एक्चुअली हमारे पास होता है क्या है, हमने जो है वो इसका जो सेपरेटली इसका जो है वो समेशन ले लेना है। अब समेशन हमने पहले जो है वो एक्साई जो समेशन जे इज इक्वल टू 1 इन्फिनिटी एक्साई जे का मोड जे का स्केयर अंडर रूट, और फिर हमने ए जे आ जाएगा, ए जे स्क्वेयर अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है, सेपरेटली ले लिया हमने। फिर इसके बाद हमें पता है स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास क्या आ जाएगी, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्स नॉर्म आ जाएगा, और ये हमारे पास जो है वो ए नॉर्म आ जाएगी, ठीक है। तो अब इट इज़ द सेम डेफिनेशन ऑफ बॉन्डेड, ये कहते हैं कि हमारे पास ये किसकी डेफिनेशन है, बॉन्डेड की। आपको पता है ना कि जब हम लीनियर में क्या करते हैं, जिसलिए इसको सेपरेट कर दिया हमने, बाहर निकाल दी, बाकी जो हमारे पास अंदर वाले जो एलिमेंट्स हैं वो एज अ प्रोडक्ट सेम रहेंगे, लेकिन हम जो है वो बॉन्डेड में क्या करते हैं, सेपरेटली कर लेते हैं। तो इसी तरह स्क्वाड्स में भी हमारे पास क्या होता है, सेपरेटली होता है। तो ये सेम इक्वेशन किसको डिफाइन कर रहा है स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है ये आप देख सकते हैं ये जो है हमारे पास बॉन्डेड की को डेफिनेशन की तरह ही है ये। तो एम ऑफ अ कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस एक्स, वो कहते हैं कि हमारे पास एम जो है वो एक कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस एक्स इज इट सेल्फ कंप्लीट इफ़ एंड ओनली इफ़ द सेट एम इज़ क्लोज्ड इन एक्स, ठीक है। तो ये एक एज एम सी क्यूज़ भी आपके पास ये जो है वो लाइन है, ठीक है।
जी स्टूडेंट्स, आप जो है वो हम मॉड्यूल नंबर 72 को देखेंगे। यहाँ हमारे पास लीनियर फंक्शन है जिसमें हमारे पास अलजेब्रिक ड्यूल स्पेस, सेकंड अलजेब्रिक ड्यूल स्पेस और कैनोनिकल मैपिंग है। ठीक है, हम यहाँ पे जो है वो अलजेब्रिक ड्यूल स्पेस को पहले देखेंगे। एक्चुअली हमारे पास ये होता है क्या है कि सेट ऑफ ऑल लीनियर फंक्शन, ऐसे हमारे पास लीनियर फंक्शंस का वो सेट जो कि डिफाइन होता है ऑन अ वेक्टर स्पेस एक्स पे, और आपको पता है ये जो एक्स है हमारे पास इट्स सेल्फ अ वेक्टर स्पेस है एंड कॉल्ड अलजेब्रिक ड्यूल स्पेस एंड डिनोटेड बाय एक्स स्टेरिक। ठीक है, तो वो कहते हैं कि हमारे पास जो लीनियर फंक्शंस है कि जो जैसे जो हमारे पास लीनियर फंक्शंस है उसमें जितने भी उसके तमाम सेट्स हैं उनको जब हम डिफ़ाइन करते हैं वेक्टर स्पेस एक्स पर, तो आपको पता है कि एक्स जो है वो हमारे पास खुद जो है वो एक वेक्टर स्पेस है। ठीक है, तो एंड कार्ड जो है वो ये हमारे पास क्या कहलाता है, अलजेब्रिक ड्यूल स्पेस, एंड डिनोटेड हम किससे करते हैं, एक्स स्टेरिक से। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास ऑपरेशन ऑन दिस वेक्टर स्पेस आर है। हमारे पास दो तरह के ऑपरेशन है स्टूडेंट्स यहाँ पे। एक हमारे पास फर्स्ट ऑपरेशन है सम का और दूसरा हमारे पास ऑपरेशन है स्केलर मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, अब फर्स्ट ऑपरेशन को जो है वो हम सबसे पहले देखेंगे। F1 है प्लस और F2 है। हमारे पास हमने जो है वो F1 और F2 को ले लिया और उन दोनों का सम ऑपरेशन है। ठीक है, अब आपको पता है F1 और F2 जो है ये हमारे पास क्या होंगे, लीनियर ऑपरेशन होंगे, लीनियर फंक्शनल होंगे, सॉरी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, F1 और F2 जो है ये किस पर अप्लाई होंगे, X पर अप्लाई होंगे। ठीक है, और क्योंकि हमें पता है X बिलोंग करता है कैपिटल X पे, यहाँ पे जो है वो आप देख सकते हैं वेक्टर स्पेस है, क्योंकि कैपिटल X हमारे पास क्या है, एक वेक्टर स्पेस है, और हमने जो है यहाँ से एक X ले लिया है जिसका स्मॉल x ले लिया। ठीक है, यहाँ पे और जो F1 और F2 जो है ये हमारे पास अप्लाई होंगे इस स्मॉल x पे। ठीक है, अब यहाँ पे आप यही देख रहे हैं जब हमारे पास F1 प्लस F2 था तो हमने अप्लाई किया x के पे इनको, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, F1 प्लस F2 इंटू एक्स, तो हमारे पास ये सेपरेटली क्या आ जाएगा, F1x प्लस F2x। आपको पता है स्मॉल x बिलोंग करता है हमारे पास कैपिटल x से, जो कि हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है। ठीक है, इसके बाद जो है वो हमने सेकंड ऑपरेशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन को देखना है। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन पे आप देख सकते हैं एज अ प्रोडक्ट फॉर्म में हमारे पास है, तो अल्फा हमारे पास अल्फा f इंटू एक्स इज इक्वल टू अल्फा एफ एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी हमारे पास किस पे अप्लाई हो रहे हैं, एक्स पर हो रहे हैं। तो हमने क्या किया, जब इसको हमने इसका ऑपरेशन किया हमने इस पर, तो हमारे पास अल्फा एफ जो है वो साइड पे आ जाएगा और इंटू एक्स आ जाएगा, क्योंकि हमें ये पता है कि ये हमारे पास अप्लाई हो रहा है एज अ एक्स पे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको एक इसकी सैम्पल जो है वो मैं दिखा देती हूँ, सेकंड अलजेब्रिक ड्यूल स्पेस एक्स डबल स्टेरिक का। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एक्चुअली आप देख सकते हैं सेकंड अलजेब्रिक ड्यूल एक्स स्पेस होता है क्या, जैसे हमारे पास हमने जो है वो ऊपर पढ़ा है कि हमारे पास फंक्शनल स्पेस जो हमारे पास जो है लीनियर फंक्शनल जो है वो, ठीक है, ये जब हम उसके तमाम सेट्स को जो है वो डिफाइन करते हैं वेक्टर स्पेस एक्स पे, तो वो हमारे पास अलजेब्रिक ड्यूल स्पेस कहलाता है। और जब हम उसको डिफाइन करने के बाद मज़ीद यानी फर्दर उसको जो है वो हम डिफाइन करें, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकंड अलजेब्रिक ड्यूल स्पेस हो जाएगा। जैसे आपको एक एग्जांपल दी जाती है, आप जो है वो dy ओवर dx करते हैं, ये आपके पास कौन सा होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव। जब हमारे पास जब उस किसी भी इक्वेशन का हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, जब उसका आंसर निकला था, जब हम उसका दूसरा डेरिवेटिव लेते हैं यानी डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर लेते हैं, तो हमारे पास जो है वो हमने जो इक्वेशन निकलती है डी वाई ओवर डी एक्स से, ठीक है, जो आंसर बचता है उसका हमने जो है वो फर्दर उसका हम डेरिवेटिव लेते हैं, तो हमारे पास डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर आता है। ठीक है, तो सिमिलरिटी हमारे पास यही है कि जब हम अलजेब्रिक ड्यूल स्पेस को जो है वो डिफाइन करते हैं, उसको मज़ीद दोबारा हम उसको डिफाइन करते हैं, तो वो हमारे पास सेकंड अलजेब्रिक ड्यूल स्पेस एक्स स्टेरिक बन जाता है, क्योंकि अलजेब्रिक जो ड्यूल स्पेस है वो एक्स स्टेरिक होता है और सेकंड अलजेब्रिक हमारे पास एक्स डबल स्टेरिक होता है इस पर। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो मैं स्टूडेंट्स आपको एक एज ए एग्जांपल, ये हमारे पास जो है वो एक टेबल बना हुआ है जहाँ पे हमारे पास स्पेस है, एलिमेंट है और वेक्टर एट अ पॉइंट है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता है स्पेस हम सबसे पहले लेते हैं एक्स। अब जब हमने स्पेस एक्स लिया तो हमें पता है यहाँ से हमने जो है वो स्मॉल एक्स बिलोंग करता है हमारे पास कैपिटल एक्स से। ठीक है, जो कि हम जो ऊपर ऑपरेशन में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसके जो है वो वेक्टर एट अ पॉइंट नहीं है हमारे पास, लेकिन हम यहाँ पे जो है वो ये एक्स स्टेरिक जो है जिसको कहते हैं हम अलजेब्रिक ड्यूल स्पेस भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो स्टूडेंट्स अप्लाई होता है। ठीक है, इसका जो एलिमेंट है हमारे पास क्या है, g है। जब इसका एलिमेंट g है तो हमारे पास वेक्टर एट अ पॉइंट क्या होगा, इसका f ऑफ x होगा। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि x डबल स्टेरिक जो है इसका एलिमेंट हमारे पास क्या है, g है, तो कैपिटल G है, तो इसको जो है वो हम वेक्टर एट अ पॉइंट हम देख सकते हैं g ऑफ x देखेंगे, क्योंकि हमारे पास ये किस पे अप्लाई हो रहा है, x पे। इसी तरह आपके पास जो आपका एलिमेंट था g, ये किस पे अप्लाई हो रहा था, x पर अप्लाई हो रहा था। ठीक है, जब x पे अप्लाई होगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये एफ एफ एक्स। और जब यहाँ पे ड्यूल सेकंड अलजेब्रिक ड्यूल की बात करें तो हमारे पास ये भी अप्लाई होता है एक्स पे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, फंक्शन जी ऑफ एक्स आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि फॉर ईच जो एक्स जो है वो जी बिलोंग करता है
कि एक्स और जी हमारे पास बिलोंग करता है एक्स डबल स्टेरिक से, ठीक है। ये हमारे पास जो ये वाला एक्स और ये वाला जी है, इसकी बात हो रही है कि ये दोनों जो है वो हमारे पास बिलोंग करते हैं एक्स डबल स्टेरिक पे, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है वो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वी सेट जी ऑफ एफ इज़ इक्वल टू जी एक्स, एफ इज़ इक्वल टू एफ एफ एक्स। यहाँ पे जो है वो स्टूडेंट्स हमने जो है वो एक एक्स जो है वो फिक्स ले लिया है, ठीक है। जब हमने एक्स जो है फिक्स लिया है वो हमने कहाँ से लिया है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कैपिटल एक्स से, जो कि आपके पास एक वेक्टर स्पेस है, ठीक है। यहाँ पे हमने जब इसको फिक्स लिया है तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो आप देख सकते हैं एफ जो है, यानी यहाँ पे एक्स जो है वो हम एक्स स्टेरिक जो है वो एफ पर करेगा, तो हमारे पास ये क्या है, हमारे पास एक वेरिएबल है। अब यहाँ पे मैं आपको इसको जो है वो हम प्रूफ करके देखेंगे। हमने जो है जी ऑफ एफ लिया, अब एक्स जो है वो हमने क्या लिया है, फिक्स लिया है। जब फिक्स लिया है तो हमने जो है वो जी ऑफ एक्स भी लिया है फिक्स, तो जी एक्स एफ बन गया। तो अब हम जो है वो इसको कह सकते हैं कि हमारे पास किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के है, ठीक है। जी ऑफ एक्स जो है ये हमारे पास क्या हो गया, एज अ फिक्स हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे विद दिस डेफिनेशन अगर हम देखें कि जी एक्स जो है वो इज़ लीनियर है हमारे पास, तो वो स्टूडेंट्स वो कैसे है, हम देखते हैं कि जी ऑफ एक्स हमने ले लिया है, ठीक है। और जी ऑफ एक्स जो है वो इसका हमारे पास एक एक्स एलिमेंट है, ठीक है। एक्स एलिमेंट जो है वो इसमें एक्स के जो हमारे पास एलिमेंट क्या है, अल्फा f1 प्लस बीटा वाई जो है वो f2 है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो है वो एक्स पे जो क्योंकि हमने फिक्स लिया था, तो अब यहाँ पे एक्स के एलिमेंट अल्फा f1 और प्लस बीटा f2 है, तो यहाँ पे हम जो है वो इसको जब इसको जो है वो लिनियराइज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा f1 प्लस बीटा f2 इंटू एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब जो है वो ये हमारे पास क्या बन गया, स्पेस बन गई एक्स की। अब यहाँ पे जो है अब हमने इसको जब इसको सेपरेट करेंगे कि हमारे पास अल्फा f1 एक्स प्लस बीटा f2 एक्स बन गया, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्स स्टेरिक बन जाएगा। तो अब हमने क्या करना होता है, जब हमारे पास एक्स स्टेरिक मीन्स दैट एल्जेब्रिक ड्यूल स्पेस बन गया, एल्जेब्रिक ड्यूल स्पेस को जब हम मजीद हम उसको लिनियराइज करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, सेकंड जो है वो हमारे पास एल्जेब्रिक ड्यूल स्पेस है एक्स डबल स्टेरिक बन जाएगा। जब हमने इसको किया मजीद फर्दर किया, यानी कि हमने, तो हमारे पास अल्फा जी एक्स f1 बन जाएगा प्लस बीटा जी एक्स f2 बन जाएगा, f2 बन जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम कह सकते हैं एक्स जो है वो क्या बिलोंग करता था हमारे पास कैपिटल एक्स से, और जी एक्स भी जो है वो हमारे पास किससे बिलोंग करेगा, एक्स डबल स्टेरिक से, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो कॉनिकल मैपिंग है। अगर यहाँ पे हम जो ये हमारे पास फंक्शन जो है ये मैप कर जाएं तो वो हमारे पास कैसे, जैसे सी जो है वो एक्स अप्रोच टू करेगा एक्स डबल स्टेरिक से, ठीक है। आपको पता है जो एक्स जो है वो पहले एक्स से जो है वो हमारे पास एक्स स्टेरिक पे जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो अप्रोच करेगा एक्स डबल स्टेरिक पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्स ने जो है वो अप्रोच करना है एक्स स्टेरिक, तो दिस मैपिंग इज कॉल्ड क्या कहलाएगी, कॉनिकल मैपिंग ऑफ एक्स ऑन टू एक्स स्टेरिक डिफाइंड एज। अब जैसे हमने जो है वो एक सिंपल एक्स लिया, ठीक है, एक्स जो है वो हमारे पास अप्रोच कर रहा है जी ऑफ एक्स पे, तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास एक्स के जो स्टूडेंट्स एलिमेंट्स हैं वो क्या है, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई है, ठीक है। और जो हमने जिस पे अप्लाई और हमने जो जिसको हम साथ लेके चल रहे हैं वो हमारे पास एफ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो आप देख सकते हैं जी अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई बन जाएगा और इंटू एफ बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि जब हमने इसको जो है वो इसको फंक्शन को लिनियराइज कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद एफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई बन जाएगा, तो स्टूडेंट्स आप इसको सिंप्लीफाई जो आप कर सकते हैं, आपने कर लेना है ए जी एक्स एफ प्लस बीटा वाई जी वाई जो है वो एफ बन जाएगा हमारे पास। अब आपको पता है ये हमने कहाँ से लिया है, हमारे पास सी एक्स है, ठीक है। तो अल्फा सी एक्स एफ प्लस बीटा सी वाई एफ बन जाएगा, क्योंकि हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, कॉनिकल मैपिंग देख रहे हैं। तो सी दिस इज अ लीनियर फंक्शन एज वेल, कॉनिकल मैपिंग इज अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड एक्स डबल स्टेरिक, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, अब जो है वो हम मॉड्यूल नंबर 73 को देखेंगे, लीनियर फंक्शंस, ठीक है। लीनियर फंक्शंस में जो है वो हमने अलजेब्रिकली रिफ्लेक्सिव देखना है, ठीक है। सेकंड अलजेब्रिक ड्यूल स्पेस कैनोनिकल मैपिंग जो है वो हम देखते हैं। हमने जो है वो आप देख सकते हैं सेकंड ड्यूल स्पेस हमने पढ़ी है पीछे, और कैनोनिकल मैपिंग भी हमने पढ़ा है। जो अब जो है वो हम सबसे पहले अलजेब्रिकली रिफ्लेक्सिव हम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें जो है वो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, आइसोमॉर्फिज्म भी इसमें हमारे पास एज अ यूज़ होता है। अब आइसोमॉर्फिज्म भी हमारे पास क्या होता है, वन ये होता है, और जो है या फिर वो ऑन टू मैप होता है, ठीक है। तो इसमें जो है वो आप कह सकते हैं जैसे कि हमारे पास एक मीट्रिक स्पेस से जो है वो दूसरी मीट्रिक स्पेस के दरमियान जो हमारे पास डिस्टेंस होता है उसमें जो है वो सेम भी हो सकता है, लेकिन अगर हम जनरल बात करें तो स्टूडेंट्स वो जो है वो हम डिफरेंट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम बढ़ते हैं अपने जो टॉपिक में। जो हमारे पास आइसोमॉर्फिज्म है वो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, इट इज़ वन एंड ऑन टू मैप है। अलजेब्रिकली रिफ्लेक्सिव जब देखते हैं टी, ठीक है, एक्स ऑफ डी अप्रोच करेगा एक्स टिल्डा डी टिल्डा, जो कि हमारे पास क्या है, एक बाइजेक्टिव है, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो है वो डी जो है वो टी एक्स टी वाई इज इक्वल टू डी इंटू एक्स वाई है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये क्या है, एक हमारे पास
आइसोमॉर्फिज्म है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो आइसोमॉर्फिज्म की ये जो प्रॉपर्टी को होल्ड कर रही है। अब यहाँ पे हमारे पास सी जो है वो सच दैट एक्स बिलोंग करता है एक्स डबल स्टेरिक तक, क्योंकि हमने जो है वो सी मीन्स दैट हमारे पास जो है वो कैनोनिकल मैपिंग है। स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जो पीछे भी 72 में जो हमने मॉड्यूल में हमने जो रीड आउट किया था कि हमारे पास एक्स से जो है वो एक्स स्टेरिक तक जाता था, ठीक है, यानी कि हमारे पास जो है वो कैनोनिकल तक जाता था, ठीक है, जो हमने जो है वो रीड किया था। तो आपको पता है कि यहाँ पे जो है वो x से जो है वो g ऑफ x तक जो है यहाँ पे हमने इसको लिया था। तो इफ़ c इज सर्जेक्टिव मीन्स दैट हमारे पास 1 है, ठीक है, 1 2 जो है यानी बाइजेक्शन है। तो इस यहाँ पे हमारे पास इसकी रेंज ऑफ c क्या होगी, x डबल स्टेरिक होगी। तो वी कॉल x टू बी अलजेब्रिकली रिफ्लेक्सिव। तो हम इसको जो है वो क्या कह सकते हैं, x जो है वो हमारे पास क्या है, अलजेब्रिकली रिफ्लेक्सिव है। तो सेट ऑफ ऑल लीनियर फंक्शन डिफाइंड ऑन अ वेक्टर स्पेस x इज इटसेल्फ वेक्टर स्पेस एंड कॉल्ड जो है वो हमारे पास क्या कहलाता है, ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये अलजेब्रिकली रिफ्लेक्सिव कहलाता है, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, अब जो है वो हम मॉड्यूल नंबर 74 को देखेंगे, लीनियर ऑपरेटर्स एंड फंक्शनल ऑन फाइनाइट। तो स्टूडेंट्स जाहिर सी बात है, अगर हमारे पास वेक्टर स्पेस की बात हो रही है तो हमारे पास जो है वो यहाँ पे इनफाइनाइट भी ठीक है डायमेंशंस होती हैं और फाइनाइट डायमेंशंस भी होती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो उन्होंने दिया है हमें जो डायमेंशनल स्पेसेस दिया है स्टूडेंट्स। तो हम देखते हैं कि डायमेंशनल स्पेसेस एक्चुअली होता क्या है कि फाइनाइट डायमेंशंस मीन कि फाइनाइट डायमेंशंस का मतलब होता है कि बेसिस, ठीक है, विच है फाइनाइट मैनी एलिमेंट्स, कि यानी हमारे पास जो है फाइनाइट से फाइनाइट पर जब हम मैप करते हैं तो वो हमारे पास कैसे जो है वो हम करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो क्या कहलाता है हमारे पास। तो इस लेक्चर में इतना इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, लेकिन हमने जो है जस्ट इसमें जो करना है वो ये करना है कि फाइनाइट डायमेंशंस का मतलब होता है बेसिस, जो कि जो है वो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स रखता है जो कि फाइनाइट होते हैं, ठीक है। तो अगर लेट एक्स एंड वाई बी फाइनाइट डायमेंशंस वेक्टर स्पेसिस ओवर द सेम फील्ड, तो हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगा, टी एक्स से जो है वो एक्स जो है वाई पे ऑपरेट करेगा, मैप करेगा, और जो कि हमारे पास क्या होगा, एक बी आर लीनियर ऑपरेटर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ई ले लेते हैं हमारे पास E1 से अप टू सोन ई है, तो बी द बेसिस, यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, बेसिस है किसके, एक्स के लिए, और एंड बी इज इक्वल टू जो है वो B1 B2 अप टू सोन बी लेंगे, तो ये हमारे पास बेसिस होंगे स्टूडेंट्स वाई के, ठीक है। तो स्टूडेंट इसमें जो है वो आपने इतना ख़ास कुछ भी करने वाला नहीं है, जस्ट आपने जो है वो इसका एज ए शॉर्ट ये MCQs जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये MCQs के लिए आपने जस्ट जो है वो इसकी ये डेफिनेशंस देख लेनी है, बाकी जो है वो आपने स्किप कर देना है, ठीक है। इसके बाद जो है वो हम टॉपिक नंबर 75 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स अब जो है वो मॉड्यूल नंबर 75 को देखेंगे। हमारे पास ऑपरेटर्स ऑन फाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस। तो यहाँ पे हमारे पास रिमार्क्स से हम जो है वो देखते हैं कि इन द केस ऑफ लीनियर ऑपरेटर्स ऑन अ फाइनाइट डायमेंशन नॉर्म स्पेसेस, हमने जो है वो इस केस में देखना है कि हमारे पास जो है वो फाइनाइट डायमेंशन नॉर्म स्पेसेस है, वो जो है वो जो लीनियर ऑपरेटर जो है वो हमारे पास फाइनाइट डायमेंशन नॉर्म स्पेस पर है। तो एवरी लीनियर फंक्शन डिफाइंड, जो भी हमारे पास लीनियर फंक्शन है वो डिफाइंड होता है ऑन अ फाइनाइट डायमेंशन नॉर्म स्पेस पर, और जो वो है हमारे पास इज बाउंडेड एंड हिज कॉन्टिन्यूस, जो कि वो हमारे पास बाउंडेड भी हो सकता है और कॉन्टिन्यूस भी, ठीक है। इसके बाद जो है वो सिंस फॉर लीनियर जो है वो फंक्शनल्स रेंजेस, जो हमारे पास लीनियर फंक्शंस की रेंज है वो क्या है, आइदर यानी हो सकते हैं हमारे पास आर भी है, या फिर हमारे पास जो है वो सी यानी कम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, ठीक है, विच आर कंप्लीट, जो कि हमारे पास कंप्लीट है। सो एक्स स्टेरिक एज द स्पेस ऑफ ऑल बाउंडेड लीनियर फंक्शंस डिफाइंड ऑन एक्स इज आल्सो कंप्लीट एंड हिंस इज बेनेक स्पेस, ठीक है। तो ये आपने जो है वो एज अ MCQs जो है वो अपने अच्छी तरीके से देख लेना है कि दिस इज़ ट्रू इवन इफ़ एक्स इज़ नॉट अ बेनेक स्पेस। वो कहते हैं ये हमारे पास जो है वो ट्रू हो सकता है अगर एक्स जो है वो हमारे पास एक बेनेक स्पेस ना हो। तो अलजेब्रिक ड्यूल स्पेस ऑफ एक्स अगर हम देखते हैं तो सेट ऑफ, हमने जो है वो पीछे अलजेब्रिक ड्यूल स्पेस की डेफिनेशन भी पढ़ी थी कि सेट ऑफ ऑल लीनियर फंक्शंस डिफाइंड ऑन एक्स, वो लीनियर फंक्शंस के वो तमाम सेट जो कि आपके पास जो है वो डिफाइंड होते हैं ऑन एक्स यानी जो कि वेक्टर स्पेस पर, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, अलजेब्रिक ड्यूल स्पेस ऑफ एक्स कहलाता है। ड्यूल और कंजुगेट स्पेस ऑफ एक्स हमारे पास क्या होता है, एक्स स्टेरिक सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूस और मॉडर्न लीनियर फंक्शंस डिफाइंड ऑन एक्स, ये भी आपके पास जो है वो डेफिनेशन दोनों अच्छी तरीके से एज ए शॉर्ट MCQ से आपने याद कर लेनी है, ठीक है। वी टेक अलजेब्रिक ड्यूल व्हेन देयर इज नो कंडीशन ऑफ कंटिन्यूस और बाउंडेड लीनियर फंक्शंस। वो कहते हैं हमने यहाँ पे जो है वो अलजेब्रिक ड्यूल को जो है वो देखना है, ठीक है, व्हेन जब हमारे पास जो है वो कहते हैं कि कंटिन्यूस और बाउंडेड लीनियर फंक्शंस की जो है वो कोई कंडीशंस यहाँ पे मौजूद ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो हम देखते हैं एक हमारे पास थ्योरम गिवन है कि लेट एक्स बी एन डायमेंशनल वेक्टर
स्पेस, एक्स जो है वो हमारे पास n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है एंड एक्स स्टेरिक भी है, वो बी इट्स सेल्फ इट्स ड्यूल स्पेसिस, ठीक है। देन जो है वो डायमेंशन एक्स स्टेरिक इज इक्वल टू डायमेंशन एक्स इज इक्वल टू n तक है, तो एक्स स्टेरिक इज कलेक्शन ऑफ लीनियर फंक्शंस आर लीनियर ऑपरेटर्स वाइल एक्स में बी एनी स्पेस, ठीक है। आपको एक्स स्टेरिक का भी पता है कि हमारे पास एक्चुअली होता क्या है। स्टूडेंट्स ये आपके पास जो है वो एक इनकम्प्लीट प्रूफ है, बट मैं जो है वो आपको आगे मैं इससे प्रोवाइड करूँगी। जो है वो हम स्टार्ट यहीं से करेंगे कि लेट डायमेंशन एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, एन है। अगर हम लेट करते हैं कि डायमेंशन एक्स जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, एन है, क्योंकि हमारे पास गिवन है थ्योरम में। अब लेट बेसिस ऑफ एक्स बी, अगर हमारे पास बेसिस की बात करें तो हमारे पास बेसिस जो एक्स का जो बेसिस है बी हम ले लेते हैं। हालांकि ये इतना एक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं ले रहे, लेकिन जो सिंपली जो हम जो है वो किसी भी बेस की बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बी इज इक्वल टू E1 से लेके E2 तक जो है वो हमने इसकी बेसिस ली है। तो वी डिफाइन अ फंक्शंस, हमने जो है वो एक डिफाइन करना है फंक्शंस को। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं एफ जे है, हमने एफ जे लिया, उसकी बेस जो है वो हमारे पास क्या है, E1 हमने ले लिया। वो कहते हैं हमारे पास 1 तब होगा जब हमारे पास i इज इक्वल टू जे के इक्वल हो, और 0 तब होगा स्टूडेंट्स जब हमारे पास i जो है वो या तो डज नॉट इक्वल टू जे हो, या फिर हमारे पास i जे जो है वो इक्वल हो 1 से लेके n तक, ठीक है। यहाँ पे जो है वो अगर हम j इज इक्वल टू 1 लेते हैं, ठीक है, j इज इक्वल टू, क्योंकि हमारे पास कंडीशन ये है कि j इज इक्वल टू 1 से लेके n तक ले सकते हैं। अगर j इज इक्वल टू 1 ले तो हमारे पास जो है ये स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं एफ जे E1 था, तो j की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, जिसको जो है वो हम लिखे या नहीं लिखे वो एक ही बात है। तो हमारे पास F E1 इज इक्वल टू 1 के इक्वल होगा, बस हमारे पास जो F1 और E1 है वो हमारे पास स्टूडेंट्स 1 के इक्वल होगा, ठीक है। क्या F1 और E1 जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, 1 के होगा। बाकी जितनी भी हमारे पास जो बेसिस एलिमेंट्स जो है वो हम एफ ले रहे हैं वो तमाम की तमाम 0 हो जाएंगे, या जैसे कि हमारे पास जो है वो E2 जो है वो हम ले तो वो भी हमारे पास 0, F3 E3 लें वो भी 0, अप टू सोन FEN तक जो है वो हम 0 ही लेंगे, ठीक है। तो बट ईच एंड ट्यूपल्स जो है वो FJ इन दिस केस कैन बी एक्सटेंडेड एज लीनियर फंक्शंस x, ठीक है। वो कहते हैं हमारे पास जो है वो स्टूडेंट्स क्या कहते हैं कि हमारे पास जो एन ट्यूपल्स है, एन ट्यूपल्स एक्चुअली होता है क्या, हमारे पास जैसे कि हमारे पास 1 0 0 0 0 1 0 0 या फिर 0 0 1, यानी हमारे पास x तक है, ये x तक है, n तक है, तो ये हमारे पास एन ट्यूपल्स होते हैं, ठीक है, जो हम बेसिस पर लेते हैं 1 से लेके अप टू सोन तक। तो इन दिस केस कैन बी एक्सटेंडेड एज लीनियर फंक्शंस ऑन x, ठीक है। अब जो है वो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो हमारे पास मैं वहाँ पे चलते हैं, ठीक है, और इसको जो है वो कंप्लीट करते हैं। क्लियर।